नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 17 ऑफ जुलाई 2020 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 9:29 हो रहे हैं और जैसे ही रिकॉर्ड होगा मैं इसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार रिकैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं हुई थी, ना मार्केट बुलिश प्रोबेबिलिटी में गया ना बियरिश प्रोबेबिलिटी में गया। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, उसने एक बार सपोर्ट तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्राइस फिल्टर या टाइम फिल्टर से सपोर्ट नहीं तोड़ पाया था। और आप जानते हो, बाकी ऊपर रेजिस्टेंस को अप्रोच करने की ट्राई की थी बैंक निफ्टी ने। और निफ्टी में कोई खास ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं थी, उसने भी रेजिस्टेंस को अप्रोच करने की ट्राई की थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ना निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट तोड़ पाए ना रेजिस्टेंस तोड़ पाए, तो कोई ब्रेकआउट वाला मामला नहीं हुआ था। चलिए, तो आज की तैयारी शुरू करते हैं भैया। 17 ऑफ जुलाई की ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, जो कि अभी अप्रोच कर रहा है मार्केट। फिलहाल इसको अप्रोच करना चालू है। अभी जो चल रहा है वो 10809.60 चल रहा है। 9:30 हो रहे हैं। 10808 10810 के आसपास गाड़ी चल रही है। तो ये रेजिस्टेंस को फिलहाल अप्रोच करके उड़ाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, और ये सपोर्ट है। आप जानते हो, अगर इसके ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी और इसके नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। और ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ये हमेशा याद रखना है। दूसरा चीज, जो नए मेहमान है जिसको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर वगैरह नहीं मालूम है, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 801 के ऊपर जाता है, 10801 के ऊपर जाता है, तो 758 सपोर्ट, 838 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 801 सपोर्ट, 10900 सेकेंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 838 सपोर्ट, 943 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अभी मार्केट कहां तक पहुंच गया है। हाई तो भैया बना दिया 816 का, यानी प्राइस फिल्टर से तो मेरे ख्याल से उड़ा दिया है। अब देखना है कि 15 मिनट तक इसके ऊपर गाड़ी टिकती है कि नहीं टिकती है 801 के ऊपर। तो चलिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैं लगा देता हूं यहां पे। ये आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी अभी लेके चलता हूं मैं। ये आ गई लाइन, जी हाँ। अब आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट दिखा देता हूं इसका। ये आ गए जी। अब देखिए, ये ट्राई कर रहा है उड़ाने की यहाँ पे निफ्टी। ठीक है ना, ये एक कैंडल, ये दूसरी। अब देखते हैं कहां तक गाड़ी ये चला सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है ना, अभी तो 1 2 3 कैंडल हुई है। ऐसी 1 मिनट की 15 कैंडल इस ब्लू लाइन के ऊपर हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि टाइम फिल्टर उड़ा दिया, प्राइस फिल्टर उड़ा चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइस फिल्टर से उड़ा दिया है, तो अब टाइम फिल्टर से उड़ाता है कि नहीं उड़ाता है वो देखने वाली बात बाकी रह गई है। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों, ये 801 को प्राइस फिल्टर से उड़ा दिया है। अब टाइम फिल्टर से देखना है उड़ा पाता है कि नहीं उड़ा पाता है। तो दोस्तों, ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों पॉइंट बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। ये हमेशा याद रखना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये कभी नहीं भूलना है भैया, इसको भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज राजकोट गुजरात में चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। दोस्तों, मैं फिलहाल कई बार पहले भी क्लेरिफाई कर चुका हूं, आज फिर से करूंगा कि राजकोट गुजरात में मैं शेयर करता था।
अभी मैं इन पर्सन किसी को भी मिलना प्रिफर नहीं करता हूं बिकॉज ऑफ कोरोना सिचुएशन। और अभी तो यार दिन ब दिन खराब ही हो रही है। भगवान करे जितना हो सके उतना जल्दी हमारे देश का या पूरी दुनिया का माहौल ठीक हो। कई सारे निर्दोष लोग खामखा चपेट में आ रहे हैं कोरोना की। तो बस भगवान से यही दुआ करता हूं कि जितना हो सके उतना सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, सब लोग हेल्दी रहे, ठीक ठाक रहे। और आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके उतना खुद का भी ख्याल रखिए और अपने फैमिली मेंबर का भी ख्याल रखिए, ठीक है। तो चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं भैया। और जब तक ये सिचुएशन है तो मैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या थ्रू टेलीफोन ही अपना नॉलेज शेयर करना प्रिफर कर रहा हूं, ठीक है ना। और 1 to 1 ही होता है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है फिलहाल। अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की। अगर 641 को उड़ाता है मार्केट तो 678 रेजिस्टेंस होगा, 579 फर्स्ट बुलिश बियरिश टारगेट, सॉरी। अगर 579 के भी नीचे जाता है तो 641 रेजिस्टेंस, 536 सेकंड बियरिश टारगेट। यानी कि ये दोनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये दोनों बियरिश पोजीशन के प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है सिचुएशन निफ्टी की। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी ने अभी मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस अप्रोच नहीं किया है। बैंक निफ्टी के हाई लो क्लोज वगैरह आपको बता देता हूं। बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है 21826 का बनाया है, लो मारा है वो 21594.40 का मारा है। और अभी जो प्राइस चल रहा है 21786 21785, तो 785 786 789 के करीब चल रहा है बैंक निफ्टी। यानी उसने फिलहाल तो अभी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ने वाली हिमाकत नहीं की है। तो अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली आप जानते ही हो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी, और सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल है। अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी बियरिश प्रोबेबिलिटी बता देते हैं आपको। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, नो चेंज एज इट इज। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं भैया। ये हो गए सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 17 जुलाई 2020 के लिए, आज के लिए। हफ्ते का आखिरी दिन भी है, शुक्रवार भी है, ठीक है ना, फ्राइडे। और ये बियरिश प्रोबेबिलिटी हो गई 17 जुलाई 2020 के लिए, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे मेरे पर्सनल क्राइटेरिया निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। मैं जहां तक मेरा सवाल है पर्सनली, तो मैं आज ब्रेकआउट सिचुएशन में ही कुछ सोचूंगा। तब तक ब्रेकआउट किसी भी तरफ मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बुलिश साइड में मिले चाहे बियरिश साइड में। यानी कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो बुलिशनेस होगी, सपोर्ट तोड़ता है तो बियरिशनेस। तो एक बार कोई एक्टिव जोन में मार्केट जाता है तो मैं कुछ सोचूंगा ट्रेडिंग की। अदरवाइज मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई लंबा चौड़ा तीर छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है। आराम से बैठ के देखूंगा, दिनों का कोई अकाल नहीं है। जब मेरे क्राइटेरिया में होगा तभी कुछ करूंगा। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने खुद के लॉजिक के हिसाब से करनी चाहिए, अपने खुद के एनालिसिस के हिसाब से करनी चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपको कोई भी फायदा होता है या आपका नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।